ला 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 निंदिया ना आए निंदिया ना आए निंदिया ना आए हाय हाय निंदिया ना आए निंदिया ना आए जल्दी ना आए तो भाड़ में जाए। बच्चा सो जाए बच्चा सो जाए नहीं सो जाए तो भाड़ में जाए। कम बेटा, आराम से। कैसा रिसोर्ट है ये? लगता है हम अकेले आए हैं यहाँ। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, ऑफिस से फ्री हॉलिडे पैकेज मिला। देखो क्या मिला है। अरे यार बंद पड़ा हुआ था, अभी फिर से रेनोवेट हुआ है। पता नहीं क्या लेकर आने लगती हो। और तुमको मालूम है, अपने पहले नए गेस्ट को ये गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, साथ में शाम का चाय नाश्ता फ्री। यू नो व्हाट पंच, कुछ भी फ्री मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हो। पापा होटल नो गुड। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए, आप हमारे पहले मेहमान। आप कौन? मेरा नाम मथिया है, यहाँ का केयर टेकर हूँ। इस रिसोर्ट की देखरेख मैं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है? और भी लोग हैं, वो एक दो दिन में आ जाएंगे। इतना वहाँ खड़ी रह के क्या करिए, जा साबलों का कमरा साफ कर और बाजार में जाके खाने का सामान भी कुछ लेकर आ। अब ये कौन है? ये रिसोर्ट में काम करती है, बहुत अच्छी कुक है। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़कर सोना। रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। तब से देख रहा हूँ मेरे बच्चे को घूरे जा रही है, तकलीफ क्या है तुझे? देखने दो ना साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये। ना जाने कब तक ये यहाँ रहेगा। कब तक यहाँ रहे मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? मथिया, इस औरत को मेरे सामने से हटा, वरना मतलब निकल गए ऐसे। हटाओ इसे। चलो अभी हम रूम में चलते हैं। चलो बेटा। ये अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर, बस अब दिन रात अपने बेटे को ढूंढते रहती है। क्या हुआ इसके बच्चे को? इसका बच्चा किडनैप हुआ है इसी होटल से। किडनैप? एक बच्चा चोर है, वो बस यहीं कहीं रहता है।
मैं चाबी भूल गई। अच्छा बेटा मैं अभी आती हूँ चाबी लेके, ओके? अबीर तुम कहीं मत जाना, ओके? नो मस्ती, मैं जल्दी से आती हूँ। अबीर, थैंक यू। शिवानी तुम अकेले? अबीर कहाँ है? कमरे के बाहर, चाबी भूल गई थी ना। अकेले छोड़ आई? शिवानी चलो जल्दी। अरे जल्दी चलो। अबीर कहाँ चला गया? अबीर को मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। अबीर यहाँ छोड़ा था तू, कहाँ गया? अबीर 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 चॉकलेट कंचोला लेकर गया उसे। नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं ले आ सकता। अबीर चल किधर? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा अबीर 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 बेटा अबीर 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 हमारे अबीर 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 चल गया अबीर। अबीर साहब कंचोला रुक जा भाई। वंश अरे यार रुक, कंचोला वंश 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 पता नहीं कहाँ चला गया। आप प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है। वो पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। साहब कंचोला ने ही अबीर का किडनैप किया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बेटे का किडनैप किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है? हाँ साहब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किडनैप किया था, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा एक बात बताओ, शिवानी के सिर पे जो चोट है वो कैसे हुई? साहब वो हम कंचोला के पीछे भाग रहे थे ना वंश, तब अचानक किसी ने इन पर वार कर दिया। जैसे ही चिल्लाई हम आवाज सुनकर उस तरफ गए। मेम साहब आप ठीक तो है ना? साहब इनके पति का मिलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है मतलब? इधर आइए साहब, कुछ दिखाना है। माय गॉड, साहब जब वो वंश के चिल्लाने की आवाज आई ना, वहां झाड़ियों में ये आग पड़ी हुई थी। हमें लगता है ये आग वंश की है, और ये बात हमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है। क्या? वंश क्या? नहीं, ये वंश की आग नहीं हो सकती। वंश नहीं मर सकता। वंश को कुछ नहीं हो सकता। शिवानी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वंश को कुछ नहीं हो सकता। वंश नहीं मर सकता। सर, अगर ये वंश की आंख है तो फिर वंश कहाँ है? उसका बेटा अभी भी गायब है। वही तो। दे, तुम लोग जंगल में जाओ। यहाँ पे खून गिरा है, लगता है वंश की आंख यहाँ पे निकाली गई होंगी। सर बहुत अजीब बात है, यहाँ उसकी आंख निकाली और उसे कहीं और ले गए। लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को
ले किसे गया होगा? किसी एक आदमी का काम नहीं है फ्रेडी, मुश्किल है। चलो आगे देखते हैं। सर, किडनैपर ने आग क्यों निकाली? एक बार वो मिल जाए, उसी से पूछ लेना। ओके सर। ए? जंगल के अंदर ये घर, चलकर पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। सर, कंचोला भी तो हो सकता है। तैयार हो। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे यार, अभी तो गोली चल जाती। तुम तो गलती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। पूरा जंगल छान मारा है, वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वंश को भी किडनैप कर लिया कंचोला ने, और पीछे छोड़ गया है उसकी आंख। वंश की आंख? हाँ, वंश की आंख मिली है मैं। अच्छा, और वंश को लेके वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यही कहीं आसपास ही होना चाहिए। घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, उस तरफ भी कोई नहीं दिखा। पीछे देखते हैं, चलो। ये देखिए, बहुत सारे जूतों के निशान। इधर ही जा रहे हैं। सर, पानी में ढेर सारे सूखे हुए पत्ते, और यहाँ तो आसपास हरियाली है। अभिजीत, लगता है अंदर किसी की लाश है। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वंश को पता नहीं क्या हो गया, सीआईडी पे यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग गया। प्लीज जल्दी से आ जाओ। कंचोला बच्चा चोर है साहब, मेरे बेटे को भी वो ऐसे ही उठा कर ले गया था। ये कंचोला कब से है यहाँ पर? मेरा मतलब है, तुम कंचोला के बारे में कब से सुनते आ रही हो? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, वो हमेशा अमावस्या की रात को ही आता है। मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठा कर ले गया। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। ये तो वंश है। पानी के अंदर चेन से बांध के रखा था ताकि लाश बाहर ही ना आए। सर, पहले इसकी आंख निकाल ली और फिर इसे इस तरह डुबो दी। कंचोला करना क्या चाहता था? बच्चे की किडनैपिंग या वंश का खून? एक बात तो साफ है, सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग करना तो मकसद नहीं था। कंचोला के साथ कोई ना कोई तो जरूर मिला है। मैं और पूर्वी यहाँ जंगल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस लाश को रिसोर्ट में ले जाते हैं। तो वंश के करीबी दोस्त लग रहे हैं सर। हाँ, लगता तो है दया, मगर एक बात खटक रही है। ये शिवानी, इसने अब तक अपने बेटे अबीर के बारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंश के साथ साथ किडनैप हुआ। अब वंश तो इस हालत में मिला है, पर अबीर का क्या? वो तो उसे याद ही नहीं कर रही है कि वो कहाँ है। हाँ? सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अबीर को शिवानी और वंश ने गोद लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है। फिर भी सर, है तो वो माँ ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने। हाँ सर, अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अबीर को गोद लिया था। काफी खुश थे दोनों।
सर, शिवानी बता रही है कि उसको ये हॉलिडे पैकेज उसके ऑफिस ने दिया है। ऑफिस से? नॉट पॉसिबल सर। सर हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिजनेस है और कंपनी का इतना टर्नओवर है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हॉलिडे पैकेज देते फिर। सर ये बात तो सिर्फ वंश को बताती, और वो तो मर चुका है। हॉलिडे पैकेज किसने दिया था ये कैसे पता चलेगा सर? ये हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था, अबीर को किडनैप करना और वंश का खून करना। आदिया बिल्कुल सही है, और जिसने भी ये प्लानिंग किया है ना, वो यहाँ मौजूद था। उसने 9 फीट का गड्ढा खोद के भी रखा था। चेतना ने कंचोला को देखा, कंचोला का स्केच बनवाते इससे। ये इतना साज श्रृंगार करके किडनैपिंग करने के लिए आया था, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। किडनैपिंग करने से ज्यादा खुद को छुपाने जैसी बात लगती है। सर उस एरिया से पिछले 1 महीने में कोई भी बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हुआ मतलब अभिजीत, ये 4 बच्चों की किडनैपिंग की कहानी झूठ है। किडनैप हुआ सिर्फ एक ही बच्चा, अबीर। चेतना ने हमसे झूठ बोला है। सर चेतना और माथिया दोनों गायब है, उस रिसोर्ट में नहीं है। ये और सर, रिसोर्ट का मालिक एक एनआरआई है, इंडिया में नहीं रहता। सर ये अबीर की किडनैपिंग को कंचोला सीरियल किडनैपिंग दिखाना चाहता था और मकसद था वंश का खून। ये कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगह? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते पहले तो अबीर को गोद लिया गया था वंश और शिवानी ने। सर इसी 2 हफ्ते में वंश को भी हॉलिडे पैकेज मिला था उस रिसोर्ट का। मतलब अभिजीत, ये अबीर का गोद लेना ही वंश की मौत का कारण है। पता लगाना पड़ेगा अबीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था। वंश की आंख ने कुछ बताया? उसकी लाश ने कुछ कहा? सबने बोला बस, आंख ने भी बोला और लाश ने भी बोला। बस इसके सर पर एक हल्की सी चोट का निशान है, जिससे लगता है कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया। बेहोशी की हालत में इसकी आंख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबाया। मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिंदा था? हाँ बस। और आंख ने क्या बोला? इसकी आंख जिस चाकू से निकाली गई है उसके 2 मुंह है। 2 मुंह वाला चाकू? सालून के साहब, ये कैसा चाकू है? रेडी, ये ऐसा चाकू है। इसे चीज नाइफ कहते हैं। और क्या पता चला? बॉस, उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े, बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसकी आंख पर मिले। सर पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे? नहीं पूर्वी, ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है बॉस। उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी, पॉलिशिंग नहीं की गई थी, और इसीलिए क्रोम के छोटे छोटे महीन टुकड़े इसकी आंख पर आ गए। ये देखो। हाँ है। इसका मतलब है ये चाकू अभिजीत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से लाया गया है, जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की। सर ये वंश जिस कंपनी में काम करता है वहां पे भी तो चाकू छुरी बनती हैं। अपने लिए चाकू तो लाया नहीं होगा, जरूर कोई फैक्ट्री का ही आदमी होगा। देखिए, जिस चाकू से वंश की आंख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है, चीज नाइफ। और वो नाइफ, वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लीटिंग की हुई है, लेकिन पॉलिश नहीं, जैसे कि ये नाइफ। इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना। ये प्लेटिंग का काम आपके यहाँ ही होता है ना? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस चाकू से वंश की आंख निकाली गई है वो इसी फैक्ट्री का है। उन्हीं ने वो चाकू यहीं से लिया था। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है। सर ऐसे तो वंश की वाइफ शिवानी वो भी यहाँ आती जाती रहती थी, अब उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं, ये हम तय करेंगे, आप नहीं समझे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वंश का खून उसके किसी नजदीक आसपास के खास आदमी ने किया,
किसी खास आदमी ने, और वो चाकू वो इसी फैक्ट्री में बना है। हाँ पूर्वी, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर हमने सारे अडॉप्शन होम चेक किए और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। अबीर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था। व्हाट? अबीर कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं था? मतलब वंश और शिवानी ने सबसे झूठ बोला है? जी सर, अबीर के असली माँ बाप हेमन और जया, इनकी 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और सर अबीर के फादर एक अरबपति बिजनेसमैन थे। मतलब करोड़ों का मालिक बन गया ये बच्चा अबीर। हर कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन ये शिवानी और वंश बीच में कैसे आ गए? सर वंश और शिवानी ने अबीर के माँ बाप के जाने के बाद उसको अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी। सर और भी कोई था जो अबीर को अडॉप्ट करना चाहता था। अच्छा, कौन था? सर हेमन की चचेरी बहन यानी अबीर की बुआ डॉली, जिसकी वजह से वंश और शिवानी को अबीर की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन दोनों ने सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अबीर को गोद ले लिया है। पूर्वी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो, तो उसे यहाँ ले आओ। सर वीर की कस्टडी मिलना मतलब करोड़ों की कस्टडी मिलना। संभाल के। अरे सॉरी। ओके, आई एम फाइन। ये दिन रात ऐसी ही झूमती रहती है। फाइन। डॉली जी, आप अबीर कुमार की बुआ हैं? बुआ? बुआ तो अचार लाने मार्केट चली गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। आपकी बुआ नहीं, आप किसकी बुआ? अबीर की? कहाँ है मेरा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरी तिजोरी की चाबी, मेरा कहने का मतलब मेरे दिल की चाबी कहाँ है? सर ये डॉली कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है अबीर के लिए। वो 3 हफ्ते पहले ना मेरे भैया भाभी कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद मैंने कोर्ट से बहुत गुजारिश की कि मेरे भतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोर्ट ने माना ही नहीं। मेरे भतीजे को शिवानी और वंश भगा कर लेके गए। मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सबसे झूठ बोला। अबीर को एडॉप्ट किया ही नहीं और उसे रिसोर्ट लेकर आए। सर ये अबीर के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हुआ था। जिस तरह की ये मैडम दिख रही हैं, इन पे शक करना गलत नहीं होगा सर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब जब ये वंश अबीर को अडॉप्ट करने वाला था, तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया। सर पहले शिवानी से बात करनी होगी। अगर उससे पता चल गया कि अबीर के फेक अडॉप्शन का क्या चक्कर है, तो ये कंचोला इसने इतनी नफरत से वंश को मारा है, उसका राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, और हम अबीर की जान बचा सकते हैं। शिवानी, शिवानी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? सर लगता है भाग गई। सीआईडी पीछे पड़ती है तो मुजरिम भाग ही जाते हैं। तो भी शिवानी को फोन ट्राई करो। अगर इस कंचोला ने वंश का खून किया है तो शिवानी को भी नहीं छोड़ेगा वो। सर फोन तो यहीं छोड़ के गई। तो भी फोन उठाओ और हाँ, शिवानी बनकर बात करना, समझ गए ना? हेलो शिवानी, तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं,
अगर तुम ये चाहती हो कि अभीर भी मिल जाए और तुम्हारा राज किसी को पता भी न चले तो 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, जहां मैं कहूंगा। और अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं दोनों आंखें निकाल दूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी कैसे? सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गई तो? अरे लड़की हो, बुर्का पहन लेना, घूंघट ओढ़ लेना, कुछ भी करो लेकिन मुझे 5 करोड़ दे देना। ठीक है, आना कहाँ है? बी ब्लॉक 4 नंबर बस स्टॉप, वहाँ एक 3 बज गए। पूर्वी आ जाओ। पूर्वी संभाल के। हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही तो नहीं है वो? आसपास चेक करने आया, कोई खतरा है क्या? यही होशियार है ना, अंदर वो बच्चा हो सकता है। अभी पूर्वी अंदर जाने के सबसे पहले बच्चे को अपने कब्जे में लेना। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। जतिन, लगता है जहर दिया गया। ये पिन का निशान पॉइजन गन से लगता मार दिया। जतिन, किसने किया ये? जतिन बेहोश है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, शायद जान बच्चा है। पंकज, ये पैदा निकला, असली खिलाड़ी कोई और है।